क्या बात है राजा, आजकल तुम क्लास नहीं आ रहे हो। कल हम क्लास आए थे, कल राजा भी नहीं आया था, सोनू भी नहीं आया था, राजेश भी नहीं आया था, सोनिया भी नहीं आई थी। क्या बात है, कहाँ गए थे? हाँ, अच्छा, तो तुमको किसी की याद आती है? किसकी याद आती है जी? अपने क्लास में जो वो लड़की है उसका याद? दिमाग में खराब है क्या बोल रहा है जी? तुम रे, तुमको भी याद आती है? तुम सोनू, तुम्हारा भी वही हाल है? और तुम सोनिया, तुम मुंह काहे छुपाई हो? अच्छा, तुमको मुहासे हो गए हैं, कील वो जो दाने दाने आते हैं वो हो गए, इसलिए तुमने मुंह छुपाई। सबका यही प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग का उम्र 11 साल से ऊपर हो गया क्या? तुम्हारा कितना है सोनू? 13 साल। राजेश तुम्हारा? 14 साल। सोनिया? 15 साल। देखो, तुम डॉक्टर के पास गए थे इसके बारे में? क्या चीज़ के लिए? ओ, इसका दिखवाने के लिए। अरे देखो, समझो इसको बात को, ये जो है डॉक्टर पे पास जाओ ठीक है, लेकिन ये जो एक जैसे मुंह मुंह पर मुहासा आना, या जैसे सोनू को किसी और के प्रति आकर्षण होता है, ये सब जो है एक किशोरावस्था है। क्या है? किशोरावस्था है। किशोरावस्था में ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं, ठीक है। तो इसको समझो पहले कि किशोरावस्था क्या। तुम लोग का उम्र, सबका उम्र 11 साल से ऊपर हो गया है, इसीलिए तुमको किसी लड़की के प्रति आकर्षण होता है। जैसे लड़कियों लोग को मुहासा आ रहा है, किसी को दाढ़ी मूछ आ रहा है, जैसे सोनमा को देखो दाढ़ी मूछ आ गया। तो ये सब क्या, ये सब किशोरावस्था है। जैसे इसका जो है थोड़ा सा गला का आवाज़ थोड़ा सा भारी हो गया है, ठीक है, कंठ फूटने लगा है, ये सब क्या है? किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था को यदि समझना है तो हमारे वीडियो से तुम आज जुड़ो, ठीक है। हमारे वीडियो में किशोरावस्था से संबंधित सारे टॉपिक्स क्लियर कर देंगे, ठीक है। खास करके सीटेट वाले भैया आप लोग के लिए हम बोल रहे हैं। तो सीटेट में जो सीडीपी का जो ये किशोरावस्था है, सीडीपी का जो ये किशोरावस्था है, इनसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। अब बच्चा इसी में गलती करता है। 30 नंबर का एग्जाम होता है, हर टॉपिक से 2 या 3 सवाल पूछता है। अब वहाँ जाके नहीं बना पाते हो तो कैसा करता है मन? तो भैया अगर सारे सवालों का जवाब चाहिए किशोरावस्था से रिलेटेड तो हमारे वीडियो से जुड़ो। तो भैया हेलो एवरीवन, मैं शशि कुमार शाह अड्डा 24/7 में आप सबों का स्वागत करते हैं। आज मैं किशोरावस्था से संबंधित क्लास लगा रहा हूँ, ठीक है। तो भैया देखो, किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था को कहते हैं रूपांतर का सेतु। किशोरावस्था को क्या कहते हैं? रूपांतर का सेतु। क्यों रूपांतर का सेतु? कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कन्वर्ट हो जाना। पहले बाल्यावस्था था, अब बाल्यावस्था में जो किशोरावस्था में ट्रांसफर हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? रूपांतर का सेतु। यानी एक चीज से दूसरे चीज में बदलना। जैसे दूध का दही में बदलना, पहले क्या था? दूध था, अब दही बनने के लिए क्या रूपांतरण हुआ ना, दूध से दही बना। उसी तरह किशोरावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था बनना, ये भी क्या है? एक रूपांतरण का सेतु है। देखिए यहाँ सेतु बना हुआ है, ये रूपांतरण का सेतु है, ठीक है ना। रूपांतरण का यहाँ बीच में हाफ कर दिया कि किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच का ये मध्य अवस्था का काल, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो किशोरावस्था बढ़िया से समझो। किशोरावस्था जो है आंधी तूफान का काल होता है। इसमें लड़का को अलग अलग तरह के ख्यालें आती है किसी लड़की के प्रति, ठीक है। तो ये सब एक किशोरावस्था के कारण होता है। बच्चा जो है किसी लड़की के प्रति मर मिटेगा, समझे। किशोरावस्था में ही ऐसा होता है। अपने बाप का बात को नहीं मानेगा, माँ बाप का बात को नहीं मानेगा, और दोस्तवा को बात को मानेगा, ठीक है। यही होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में अपने मन से करेगा, जो मन में आया वही करेगा, स्वतंत्र रूप से करेगा। उसको किसी का रोक टोक से मतलब नहीं है। अगर उसको कोई रोका टोका तो भैया तब तो गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो किशोरावस्था की जड़ें, अर्थ और परिभाषा। अच्छा, किशोरावस्था की परिभाषा क्या है? यह एक सामाजिक परिभाषा। पहले देखो किशोरावस्था की जो सामाजिक परिभाषा है वो क्या है कि होलिंगशेड के अनुसार वह अवधि है जब समाज व्यक्ति को ना तो बच्चा मानता है और ना ही वयस्क के रूप में पूर्ण भूमिकाएं और कार्य सौंपता है। तो सामाजिक परिभाषा यह है कि किशोरावस्था ना तो एकदम पूरा मैच्योर हो गया, ना तो पूरा बड़ा हो गया, और ना ही बच्चा है, उसके बच्चा और बड़े के बीच का अवस्था है। तो इसको ना तो कोई भूमिका वाला कार्य देता है कि भैया चलो तुम बड़ा हो गया, तुमको कोई अच्छा काम दिए, वो भी नहीं देता है।
ठीक है। अब देखो तुम बड़ा भी नहीं मान रहे हो, छोटा भी नहीं मान रहे हो, कोई बढ़िया काम हमको करने के लिए नहीं दे रहे हो, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो। कभी बच्चे कहते हो, कभी कहते हो अरे तुम तो बड़े हो गए हो। तो भैया ऐसे काम चलेगा? किशोरावस्था या तो बड़े कहो या बच्चे कहो, और बीच में जो लटका रहे हो उसका क्या फायदा? उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे समझते हैं। अगला है व्युत्पत्ति, यानी किशोरावस्था का जो उत्पन्न कहाँ से हुआ है। व्युत्पत्ति माने उत्पन्न, ठीक है। लैटिन शब्द एडोलसेयर, लैटिन शब्द किससे? एडोलसेयर से लिया गया है। इसका अर्थ है बड़ा होना या परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो किशोरावस्था का जो व्युत्पत्ति हुआ यानी उत्पत्ति हुआ वो लैटिन शब्द के एडोलसेयर्स से उत्पन्न हुआ है, और जिसका अर्थ होता है बड़ा होना। जिसका अर्थ क्या होता है? बड़ा होना या क्या? परिपक्व होना। हम बोले ना, जब कोई व्यक्ति वृद्धि करता है, बड़ा होता है, कब तक बड़ा होता है, कब तक वृद्धि होता है? जब तक उसका परिपक्वता पूरी तरह से ना हो जाए। परिपक्व जब हो जाता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो वही बात है, किशोरावस्था का जो उत्पत्ति हुआ लैटिन शब्द एडोलसेयर से वो लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है बड़ा होना या परिपक्व होना। यहां तक तो समझ गए होंगे। उसके बाद कहता है वैश्विक परिभाषा। वैश्विक परिभाषा माने विश्व के नजरिए से उसकी क्या परिभाषा है किशोरावस्था में? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु का बीच का काल होता है। तो वैश्विक परिभाषा यह है कि यदि कोई बच्चा 10 से लेकर 19 साल के बीच का है ना, तो उस काल के बच्चे को भैया किशोरावस्था का काल कहा जाता है। कौन सा काल? किशोरावस्था का काल, ठीक है। तो ये वैश्विक परिभाषा WHO के अनुसार। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है तूफान और तनाव का प्रतिमान। भैया किशोरावस्था को तूफान, आंधी तूफान का काल कहा जाता है। इस काल में कोई बच्चा किसी का नहीं सुनता है, न बाप का, न माँ का, न घर में किसी भी सदस्य का नहीं। उसका मन जो करेगा वही करेगा, ठीक है। अगर सामने चल रहा, सामने कहीं चल रहा और कहीं उसको सामने रास्ते में कोई मिल गई या मिल गया, समझ रहे बात को? लड़के के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को या तो मिल गया या मिल गई। अगर जच गई तब तो हो गया कांड भैया, तब तो हो गया कांड। जब तक उसको पाएगा नहीं, जब तक उसको अपना बना नहीं लेगा, तब तक उसको छोड़ेगा नहीं। तूफान का काल होता, आंधी तूफान का काल। अब उससे मिलने के लिए क्या, अगर 10 किलोमीटर दूर भी है ना घर, तो पैदल जाएगा उसका घर, पैदल जाएगा, उसका टर्निंग करेगा, उसके घर के चारों बगल घूमेगा। जब तक उसको एक बार देख ना ले तब तक खड़े रहेगा, जब तक उधर से कोई मैसेज ना आ जाए। तो यही होता है आंधी तूफान का काल, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पूछता है भैया आंधी तूफान का। भैया उससे हम शादी करेंगे तो करेंगे, चाहे जे हो जाए, माँ बाप जे करे, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। यही होता आंधी तूफान। एकदम मन एकदम ठान लेता है, जो होगा देखा जाएगा भैया, क्या होगा। किशोरावस्था में है अभी हम किसी का बात मानने वाले नहीं हैं। हमरा जो मन करेगा ना, हमरा जो मन करेगा वही करेंगे, चाहे कोई कुछ करे, हम मानने वाले नहीं हैं। तो इसी को कहते तूफान और तनाव। तूफान का है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर कोई सामने उसका होने वाली को कोई छेड़ दिया, तब देखो उसका क्या हाल होता है। उसका गर्दा उड़ जाएगा भैया, गर्दा उड़ जाएगा, ऐसा गर्दा, उसका मर्डरो हो जाता है आजकल, ठीक है। तो ये तूफान का काल है, ठीक है। तो भैया किशोरावस्था में ऐसी ऐसी कंडीशन होती है, तो ऐसा मर्डर वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो अपने आप को संभाल के चलना है, ठीक है। और तनाव कैसे? अब जैसे देखो, वो लड़का को लड़कियां पसंद हो गया या लड़की को लड़का पसंद हो गया, तो घर में तो बतेबे करेगा कि भैया हम उस लड़का से शादी करेंगे या हम उस लड़की से शादी करेंगे। घर में पता चला कि उसका कास्ट मिलियन रहा, ठीक है, कास्ट मिल नहीं रहा, बहुत सारा कंडीशन होता है। तो भैया अब कहेगा कि भैया तो अभी तुमको पढ़ने क्या उम्र है कि तुम शादी ब्याह करेगा? तो ना, हम उससे शादी करबे करेंगे चाहे जे हो जाए। तो यही होता है तनाव। अब घर में हो गया क्या तनाव, उसको अब घर से निकल, अगर लड़की है तो घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, और लड़का है तो उसको तो जानिए रहा कैसा मार चलता है, धुक्कर मार। लेकिन तैयो कितना मारोगे जी, किशोरावस्था का बच्चा कितना मारोगे? अगर 4 थप्पड़ तुम मारोगे तो हो सकता है 1 थप्पड़ तुमको भी लग जाए। इसीलिए किशोरावस्था में होश से, माता पिता चाहे जो हो, घर का गार्जियन, होश से किशोरावस्था में कभी भी बड़े बालक को, वो तो बालक रहा नहीं भैया, बालक और समझ रहे हैं जवान के बीच का काल है,
तो उस पे हाथ जो है छोड़ना है तो सोच समझ के छोड़ना है। हो सकता है अगर 4 थप्पड़ आप मारे तो 1 थप्पड़ वो भी चला सकता है। इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि ये तूफान और तनाव का काल है। अब वो तो गया घर कि हमको उसी से शादी करना है, लेकिन घर में मान ही नहीं रहा। इसी को क्या कहते हैं, तनाव। अब तनाव हो गया, उसको कुछ खाने देता तो नहीं खाएगा, फेंक देगा थरिया, नहीं खाएगा, ऐसा सब कंडीशन हो जाता है। नस काट लेता है, ऐसे ऐसे नस काट लेता है और नस पे नाम लिखता है उसका, चाहे लड़का हो तो लड़की का नाम, लड़की हो तो लड़का का नाम, ऐसा सब देखो ये सब काल होता है। इसीलिए सोच समझ के कोई काम करो, ठीक है। तो ये तूफान और तनाव का काल होता है। प्रतिमान ऐतिहासिक दृष्टिकोण, किशोरावस्था का जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण मतलब इतिहास क्या इसके बारे में देखता है। 1904 के दशक में एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण बना। स्टैनली हॉल जो है किशोरावस्था के जनक, किशोरावस्था के जनक कौन है, स्टैनली हॉल। ये 1904 से रिलेटेड है, ठीक है। इसे अपरिहार्य उथल पुथल तूफान और तनाव की अवधि का, देखो तूफान और तनाव की अवधि किसने कहा है, स्टैनली हॉल। इसी ने कहा भैया ये तूफान और तनाव की काल है, इसमें कुछ भी हो जाएगा, भयंकर से भयंकर काम हो जाएगा भैया, लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसको छोड़ेगा नहीं। वो लड़की को यदि पसंद किया है तो उसी से शादी करेगा, चाहे जो हो जाए। मरना है तो मर जाएंगे, जहर खाना है खा लेंगे, लेकिन रहेंगे तो उसी के लिए रहेंगे, जिएंगे तो उसी के लिए जिएंगे, और मरेंगे तो उसी के लिए मरेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा लड़का लड़की दोनों फांसी लगा के लटक जाता है, काहे, तो ये आंधी और तूफान का काल है भैया, इसमें सोच समझ के काम करना चाहिए, ठीक है। अल्किल पैट्रिक ने कहा है जीवन की सबसे कठिन अवस्था, भैया जीवन का सबसे कठिन अवस्था नहीं होगा, ऐसा नेशन कांड करेगा तो जीवन का सबसे कठिन अवस्था है कि नहीं भैया। अभी उसका पढ़ने लिखने का उम्र है और जा रहा है दूसरे राह पे, तो माँ बाप तो कहबे नहीं करेगा ऐसा नहीं करो, अभी पढ़ो लिखो, IPS IAS बनो, तुम क्या पढ़ गया लड़का लड़की के चक्कर में। लेकिन उसका दिमाग में तो भूसा भरा है, उसके दिमाग में तो वही चल रहा है कि भैया हमको किसी तरह उसी से शादी करना, पढ़ाई लिखाई भाड़ में जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि वो लड़की या वो लड़का हमको चाहिए। तो यही होता है तूफान और तनाव का काल, ठीक है। उसके बाद ये देखो मस्तिष्क बना हुआ, क्या मस्तिष्क बना, आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक माने अभी का दृष्टिकोण क्या देख रहा, किशोरावस्था में अभी का दृष्टिकोण क्या देख रहा है कि मस्तिष्क का विकास जो है, मस्तिष्क का विकास की बात कर रहे हैं, तो यह केवल समस्या की उम्र नहीं है भैया, यह केवल किशोरावस्था समस्या का उम्र नहीं है, बल्कि एक नया जनकाल और महत्वपूर्ण तंत्रिका विकास का समय। भैया इस समय जो होता है ना, मस्तिष्क का भी विकास होता है, नया नया तंत्रिका का विकास होता है। देखा होगा कुछ बच्चे किशोरावस्था में तो इस तरह के होते हैं जो लड़का लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चा ऐसे ब्रिलियंट होते हैं भैया, हमको लड़का लड़की से मतलब नहीं है, हमको साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए तंत्रिका तंत्र उसका ढेर विकास हो जाता है, वो बड़ा से बड़ा आदमी बनता है। काहे कि इसी काल में उसका तंत्रिका तंत्र विकास करता है, और तंत्रिका तंत्र जिस समय विकास कर रहा है उस समय वो ज़्यादा लॉजिक लगा, ज़्यादा सोचे कैसे क्या होगा, हाँ कैसे किसी का खोज करना है, चाहे केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, तो वो सोचने लगता है। तो हमको इस राह पे चलना है, लेकिन आजकल का समाज इस राह पे चल रहा है, लड़का लड़की वाला राह पे, तो भैया इस पे नहीं चलना है, ठीक है। चलो लेकिन संभल के चलो, ठीक है, मेल जोल मिला के चलो, ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, रूसो का विचार कहता है कि इस अवस्था में तार्किक और तर्क संगत सोच का विकास होता है। भैया इस अवस्था में जो देखो माइंड तो डेवलप है, इस अवस्था में डेवलप हो रहा, खाली तार्किक सोच करेगा, अच्छा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अच्छा ये हुआ तो इसका ये मतलब क्यों नहीं होता, ठीक है। और तर्क संगत, सर आपने इस सवाल का यह जवाब दिया, क्या इसका यह आंसर हो सकता है या इसका यह आंसर हो सकता, तर्क करते रहेगा, उसका तर्क बंद नहीं होगा। एक सवाल का एक आंसर वो देवे नहीं करेगा भैया, वो सोचेगा सर इसका मल्टीपल आंसर काहे ना होता होगा सर, ऐसा सब सोचता है, तो उसका तर्क संगत जो है सोच का विकास होता है, ठीक है। तो ये हमारा आधुनिक दृष्टिकोण है, तो हमको आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से अपने आप को लेके चलना है, ना कि लड़का लड़की के चक्कर में पड़ना है, ठीक है। तो ये तूफान का काल है, इसको जरा सोच आज का यदि क्लास कर लेगा ना तो कभी लड़का लड़की के चक्कर में पड़बे नहीं करेगा, ठीक है। देखो हम ही नहीं कहते नहीं करो, करो लेकिन सिस्टम से करो, ठीक है। सिस्टम से यदि कोई काम होता है ना तो बहुत अच्छा होता है, हम ही नहीं कहते हैं। देखो कोई भी काम करो, सब चीज़ अच्छा है, ठीक है, कोई खराब नहीं। अगर लड़का लड़की में पसंद अट्रैक्शन होता है, पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरह से करो ना। हाँ अगर मम्मी पापा को बताना है तो सही से बताओ कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, आप एक बार चल के देख लीजिए, हम पढ़ाई भी करेंगे और उसी लड़की से शादी करेंगे, बहुत अच्छी है, या उसी लड़का से शादी करेंगे,
माँ बाप को समझाओ, बढ़िया से समझाओ, ठीक है, तो समझ जाएगा। आजकल का समझ भी जाता है। लेकिन अगर एकदम जबरदस्ती करोगे कि नहीं यार भैया हम उसी से करेंगे, पढ़ाई लिखाई भाड़ में जाए, तो तुमको भी भाड़ में कर देगा, ठीक है। तो तुमको भी सोच समझ के काम करना है, सब चीज को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अगला है स्तंभ 1, शारीरिक कायापलट। किशोरावस्था में शारीरिक कायापलट हो जाता है। शारीरिक मतलब शरीर चेंज हो जाता है, छाती चौड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे लड़का लोग का गला का आवाज़ भारी हो जाता है। हाँ, लड़की लोग में भी चेंज होता है, जैसे कि उनके बॉडी में चेंज होता है, जैसे स्तन का विकास होता है, ठीक है। और जैसे उनके आवाज़ मधुर होती है, ठीक है। उनके भी बहुत सारे और जैसे यौन अंग जो होते हैं वो भी विकास करने लगते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनका वो भी विकास होने लगता है। तो इन सब बातों पर ध्यान देना है। तो शारीरिक कायापलट क्या होता है? यौना आरंभ, यानी यौवन का आरंभ होता है। यौवन माने जवान, जवानी का जो है आरंभ होता है, ठीक है। ये कब होता है? किशोरावस्था में। देखिए यौवन का आरंभ होता है। अच्छा, प्राथमिक और द्वितीयक विशेषताएं क्या है? यौन परिपक्वता। यौन परिपक्वता मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यौन परिपक्वता, ठीक है, हर बात को बोलना ठीक नहीं होता है, उसमें परिपक्व हो जाता है। और क्या है? स्वर यंत्र में वृद्धि। स्वर यंत्र जो उसका जो यंत्र है, स्वर है, स्वर उसमें वृद्धि हो जाता है। लड़का है तो उसका आवाज भारी हो जाता है, लड़की है तो उसका आवाज और पतला हो जाता है, मधुर हो जाता है। अगर वो बोलेगी ना एकदम कोयल की तरह आवाज निकलेगा, और लड़का बोलेगा तो एकदम बुलंद की तरह आवाज निकलेगा, एकदम बुलंद, बुलेट की तरह, ठीक है। बुलेट जैसे गाड़ी तो भट 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 भट, उसी तरह उसका आवाज करेगा, ठीक है। कहीं बोल देगा जोर से ना तो फट जाएगा दीवार, ऐसा सब आवाज हो जाता है यौवनारंभ जब स्टार्ट होता है, ठीक है। आवाज में गहरा होना और हार्मोनल, यानी हार्मोनल बदलाव, यानी कि उसके शरीर में जो हार्मोन है ना उसका बदलाव होता है। सारे शरीर का, बॉडी का जो हार्मोन है सब चीज चेंज होने लगता है, उसका शरीर का विकास होने लगता है, ठीक है। शरीर एकदम एकदम हष्ट पुष्ट होने लगता है। हार्मोन चेंज होगा तो शरीर का हर तरह का मांसपेशी हो, सब चीज क्या हुआ? चेंज होने लगेगा। तो ये होता है शारीरिक कायापलट। अच्छा, विकास की गति क्या होती है? मांसपेशियां और हड्डियां जो है ऊंचाई और वजन में तीव्र वृद्धि, यानी कि किशोरावस्था के काल में क्या होता है? ऊंचाई में भी वृद्धि होता है और वजन में भी, ठीक है, वजन में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। और क्या है? टर्नर चरण के अनुसार, ठीक है, शारीरिक विकास होता है। इसका क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। अच्छा, शारीरिक शरीर का अनुपात क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों का अलग अलग दर से विकास। शरीर का जो विभिन्न विभिन्न भागों का अलग अलग दरों से विकास। किसी का हाथ बढ़ गया, पैर बढ़ गया, शरीर बढ़ गया, हो सकता है आंतरिक धीरे धीरे डेवलप करे, ठीक है। हाथ पैर शरीर बाहर रूप से एक बराबर बढ़ रहा है, आंतरिक रूप हो सकता है उसका कुछ कम मात्रा में बढ़े। मेरे कहने का मतलब हर जगह का पार्ट अलग अलग दर से बढ़े। अब मान लो हाथ बढ़ रहा, पैर बढ़ रहा है, इतना था इतना बढ़ गया, तो थोड़ी ना अंदर का पार्ट जो है मान लो अमाशय है या कुछ भी इतना बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब हर जगह का पार्ट जो है ना अपने हिसाब से बढ़ता है। हाथ या गोर या पैर या शरीर जो है एक हिसाब से बढ़ा। 1 साल पहले इतना था, अब हम देख रहे हैं 3 साल के बाद इतना बड़ा। तो ऐसा थोड़ी ना कि मुझे 2 साल के गैप में जितना इतना बड़ा हो गए तो हमारा अंदर का पार्ट भी उतने बड़ा हो जाएगा, दिल इतना बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, आँख इतना बड़ा हो जाएगा। तो सबका एक अनुपात होता है। हमारे कहने का मतलब शरीर का अनुपात है, हर कोई चीज अपने अनुपात के हिसाब से बढ़ता है, समझ रहे हो बात को। तो ये शरीर का अनुपात है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ठीक है। स्तंभ 2 क्या होता है? संज्ञानात्मक जागरण। अच्छा, संज्ञानात्मक मतलब समझते हो? किसी भी चीज को सोचने समझने की क्षमता, उसका विकास होता है किशोरावस्था में। उसका विकास कब होता है? किशोरावस्था में। पियाजे का औपचारिक परिचालन चरण, ये पियाजे का औपचारिक परिचालन है कि भैया इस काल में क्या होता है? अमूर्त सोच। भैया एगो होता है मूर्त, एगो होता है अमूर्त। अमूर्त क्या होता है? कि जो चीज हम नहीं देखे हैं, जो चीज हम नहीं देखे हैं उसके बारे में भी सोच लेना। देखो, जो चीज नहीं देखे उसके बारे में भी सोच लेना। जैसे मान लो एक कारीगर होता है, मिस्त्री होता है, कौन मिस्त्री? जो घर उर बनाता है, पक्का का घर बनाता है। उसको खाली बोल दो कि भैया हमको यहाँ 2 रूम चाहिए, इधर बाथरूम चाहिए, इधर किचन चाहिए, हाँ इधर गेस्ट रूम चाहिए। वो मन में फिगर बना लिया, खाली उसको जमीन दिखा दिए कि भैया ये देखो 2 बीघा का, 2 बीघा नहीं 2 कट्ठा मान लो, 2 बीघा ढेरी बन जाएगा, 2 कट्ठा का जमीन है, इसमें 2 घर 2 रूम बना देना, एगो गेस्ट रूम बना देना, बीच में हॉल बना देना, एगो किचन बाथरूम
फलना ठिकाना सब बना देना, ठीक है, आगे ये वो न सोच रहा, उसको बता दिए। अब उसको जो बताए ना, वो सोच लिया कि भैया दिमाग में बना लिया कहाँ क्या होगा, कहाँ कितना इंची का दीवार देंगे, कहाँ क्या देंगे, कहाँ गेट देंगे, क्या वो सब भी सोच लिया। इसको क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन। भैया हमारे पास तो खाली जमीन था, हमको खाली निर्देश दिया गया ऐसा ऐसा बनाना और हमने मानसिक फिगर बना लिया, इसी को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। हम संज्ञान से सोच लिए। इसी तरह यही विकास जो है किशोरावस्था में होने लगता है। हम जो उदाहरण दिए एक मिस्त्री का, तो मिस्त्री जैसे सोच लेता है वैसा ही सोचने का विकास जो है वह किशोरावस्था में होने लगता है। अब देखिए ये तो अमूर्त सोच के बारे में, ठीक है। उन विचारों और अवधारणाओं पर विचार करना जो ठोस वस्तुओं से बने रहे। ठोस वस्तु जो हमारे सामने है। ठोस वस्तु क्या है? अब मान ले ये बोतल है, ये क्या है? ठोस वस्तु। इसके बारे में यदि हमको कुछ करना है, डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में वर्णन करना, तो ये ठोस वस्तु है। इसके बारे में हम बता दें भैया इसको दाबते हैं ना तो पचकता है। क्या होता है? पचकता है। इसमें पानी है ना, ऐसे करने गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सब ठोस, इसके बारे में तो हम बता देंगे। और जो चीज़ हमारे पास है भी नहीं, इसको क्या कहना? ठोस वस्तु। तो जो चीज मेरे पास सामने नहीं है उसके बारे में सोच लेना, इसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन कहो या निरपेक्ष सोच। या निरपेक्ष सोच का मतलब क्या है? अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ थे, यहाँ का हो गया ठोस वस्तुओं से बंधे नहीं है। भैया ठोस वस्तु मैंने जो सामने वो तो नहीं, उससे बंधे नहीं है। हम ठोस वस्तु से परे भी सोच सकते हैं भैया, हम अमूर्त चिंतन भी कर सकते हैं। इतना किशोरावस्था में विकास होने लगता है। अरस्तु का अवलोकन। अरस्तु ने क्या किया है? अवलोकन। अवलोकन मैंने देखना। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में अरस्तु ने देखा कि किशोर सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। वाह, किशोर ऐसा सोचता है, अरे हमरे जैसा तो कोई नहीं है, हम जितना सोचते हैं ना उतना कोई नहीं सोचता। चाहे बच्चा हो, बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत बड़ा आदमी हो, कितनों बड़ा आदमी हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, अरे उसको क्या आता है? हम अभी किशोरावस्था, हम सब कुछ जानते हैं। तो ये भैया अरस्तु का अवलोकन। अरस्तु ने ऐसा अवलोकन किया है कि किशोरावस्था के काल के बच्चे जो है, बच्चे नहीं है, किशोरावस्था के काल के जो बालक तो रहे ना, बालक रहे ना यौवन है, ठीक है, उसके बीच वाला जो होता है, तो उस समय का के काल का जो भी होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता है। भैया हम जितना जानते हैं ना उतना दुनिया में कोई नहीं जानता होगा। यार तुम समझ नहीं रहे बात को। तो यही है, ये कौन कहा है? अरस्तु ने कहा कि ऐसा ऐसा सोचता है, ठीक है। आजकल का जो समय है किशोरावस्था के काल में ऐसा सोचता है बच्चा सब, ठीक है। तो अति आत्मविश्वास और अजेयता की भावना। अब खुद सोच लिया कि हम ही सुपरस्टार हैं, तो उसके अंदर आत्मविश्वास एकदम बढ़ जाएगा, खतरनाक आत्मविश्वास। और अजेयता की भावना। अजेयता मतलब हर चीज को जीत सकता है, चाहे कितना बड़ा खतरनाक जो है ना जंग हो जाए, उस जंग में फतेह कर लेगा, जीत हासिल कर लेगा। उसके बाद है समस्या समाधान। इस अवस्था में क्या होता है? विभिन्न विकल्पों पर विचार कर निर्णय लेने की क्षमता। कोई भी कंडीशन आ जाए, मान लो लड़का लड़की का केस आ जाए, हाँ, तुरंत समस्या समाधान हो जाएगा। अच्छा ऐसे करना है, अरे क्या घर में है, घर में बताने की कोई जरूरत नहीं, हम है ना जी, हम देख लेंगे, ठीक है, तुरंत समस्या समाधान कर देगा। उसको ऐसे ले जाएगा, वैसे ले, ये करना, जो भी करना। तो ये समस्या समाधान, कोई बड़ा से बड़ा कांड हो जाए वो तुरंत समस्या का समाधान कर देगा, क्योंकि किशोरावस्था अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। कितनों भयंकर से भयंकर लड़ाई पीट हो जाए, उसमें समस्या समाधान करने के लिए तुरंत खड़ा है, कौन है जी, हम देख लेंगे, हमसे बात करो, हमसे बात करो ना, हमसे बात। ये होता है किशोरावस्था। समस्या समाधान चुटकी में कर लेगा, बहुत हद तक अच्छा भी करता है। नेगेटिव हम बात नहीं बोल रहे हैं, हमारे बात को नेगेटिव नहीं समझो। समस्या समाधान तुरंत कर लेता है भैया, उतना बड़ा बड़ा आदमी नहीं कर पाता, वो तुरंत कर लेता है एकदम डायरेक्ट। तो समस्या समाधान, हर चीज को नेगेटिव मत समझो। किशोरावस्था, मान ले लड़का लड़की का उदाहरण दे रहे हैं तुमको समझने के लिए, तो वो हर, चाहे उसके सामने कोई भी कंडीशन आ जाए, चाहे बड़ा से बड़ा कुछ भी आ जाए, हाँ, XYZ, तो वो सबका समस्या समाधान कर देगा। उसका निरपेक्ष सोच। निरपेक्ष मैंने बोलिए दिए कि निरपेक्ष सोच मैंने अमूर्त चिंतन, ठीक है, अमूर्त सोच। तो नियमों के लिए कोई अपवाद ना मानना। कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, वो ये नहीं सोचता कि काम के लिए ये अपवाद हो सकता। भैया हम जो काम कर रहे हैं ना वही होगा, अपवाद हम नहीं मानते हैं। अपवाद वगैरह कोई बात हम नहीं मानते। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हम जो सोचे हैं वो होगा तो होगा, ठीक है, समझ रहे बात को। वो अपवाद नहीं मानता, किसी भी काम में कोई अपवादे नहीं निकालता है। वो सोचता है हम जो काम कर रहे हैं ना वही सर्वश्रेष्ठ है और वो होकर ही रहेगा, उसका कोई नेगेटिव पॉइंट हो ही नहीं सकता। अरे हम न कर रहे हैं भैया, अपवाद नहीं मानेगा। अपवाद मतलब क्या? मान लो ई नहीं हुआ तो वो होगा, ई नहीं हुआ तो ई हुआ,
तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ का अपवाद हो जाता है कि चलो हम ये काम कर रहे थे लेकिन वो नहीं हुआ, अपवाद के तौर पे ये हो गया। लेकिन वो कहेगा नहीं या भैया हम जो कर रहे हैं वो होगा ही होगा, तो ये अपवाद नहीं मानता है। और चीज़ों को निश्चित श्रेणियों में रखना, कोई भी चीज़ है ना उसको निश्चित श्रेणी में रखेगा, क्रमबद्ध तरीके से रखेगा। हाँ पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, भैया निश्चित श्रेणी में काम करेगा। ताकि उसका जो सिस्टमेटिक तरीका सोचने समझने की क्षमता है नया नया है ना भैया, तो हर चीज़ को बढ़िया से 100% करने का कोशिश करता है। 110% वो सोचेगा कि हम जो काम कर रहे हैं ना एकदम 110% सच हो, सही हो। ठीक है, आगे देखते हैं आत्म केंद्रित दृष्टिकोण। अब यहाँ थोड़ा कलर चेंज करना होगा, ठीक है, हम व्हाइट ले लेते हैं। अब देखो आत्म केंद्रित दृष्टिकोण, दुनिया का देखने का चश्मा। अच्छा, आत्म केंद्रित दृष्टिकोण वो सोचेगा कि सब कोई जो है ना हम ही को देख रहा है। ठीक है, कहीं भी जाएगा, स्कूल में रहेगा, कहीं भी हमरे बारे में बोल रहा था कि अपने स्टूडेंट से पूछेगा, अपने छात्र, अच्छा हमरे बारे में बात कर, हे रे लगता है ये लड़की हम ही को देख रही है। हे आत्म केंद्रित सोचता है, हे वो लड़का जो हम ही को देखता है क्या, ऐसा ऐसा सोचता है। तो मैंने कि वो सोचता है कि यहाँ जो भी है ना सब बैल है, हम ही सबसे महारत हासिल है। एकदम हमेशा ऐसे कॉलर वालर ठीक करते रहेगा, यार वो लड़की देखो तो यार हम ही को देख रहा है क्या, वो हमेशा यही सोचेगा। ये क्या, आत्म केंद्रित दृष्टिकोण, दुनिया का देखने का चश्मा। किशोर यह मानता है कि दूसरे उन्हें उसी तरह देखते हैं जैसे वे स्वयं को देखते हैं। इसके दो मुख्य रूप हैं, यानी कि इस अवस्था में सोचता है कि हम जैसे अपने आप को देख रहे हैं ना, जैसा हम अपने बारे में सोच रहे हैं वैसा ही सोच बाकी दुनिया भी हमारे बारे में यही सोचता है कि हम बहुत तेज है, सर्वश्रेष्ठ है, सब चीज़ है, हमारे अंदर सारी शक्ति है। ये सब कोई सोच रहा है भैया ये लड़का जो है ना एकदम बारूद है। क्या है, बारूद है। तो ये आत्म केंद्रित सोच होता है। एक होता है काल्पनिक दर्शक। किशोर यह मानते हैं दूसरे उन्हें उसी तरह देखते हैं जैसे वो स्वयं को देखते हैं। इसके दो मुख्य रूप हैं, पहला है काल्पनिक दर्शक और दूसरा है व्यक्तिगत कल्पित कथा। अब देखिए काल्पनिक दर्शक क्या होता है, इसका अर्थ यह सोचना कि वे सभी के ध्यान का केंद्र है, मानो उन्हें लगातार कोई दर्शक देख रहा। हम बोले ना काल्पनिक कल्पना, वो सोचता है हम जो हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमको सभी कोई देख रहा है, सब हम ही को देख रहा है यार, अरे उसको भी देखो, नहीं हम ही को देख रहा, हमरे में, अरे माने हम बहुत सुंदर है, ये है वो फलाना बहुत तेज है, तो हम ही को देख रहा है सब कोई। वो यही सोचता है हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सब हम ही को देख रहा है, चारों तरफ से हमरे बारे में बात कर रहा है। अच्छा हम कल स्कूल नहीं गए तो हमरे बारे में बात हुआ था क्या, यही सोचेगा हर समय अपने बारे में। दूसरे से उसको कोई मतलब, दूसरा आदमी भाड़ में जाए उससे, लेकिन अपने बारे में सोचेगा। हमरे बारे में कोई कुछ बोल रहा था कि खाली बोलो न तुम उसको तो सुलटाइए देंगे, ठीक है, ऐसा सोचेगा। हाँ उसके बारे में, अच्छा हमारे बारे में कोई कमेंटो किया था, हमेशा यही सोचेगा। वो अपने बारे में सोचेगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। ये इसी को कहते हैं काल्पनिक दर्शक। देखते हैं ये सोचता है कि सब हमारा जो है ना सब हम ही को देख रहा है। टॉर्च का मतलब क्या है, सबको हम ही को देख रहा है, देखो है ना। अब देखो व्यक्तिगत कल्पित कथा क्या होता है कि इसका अर्थ यह विश्वास कि उनके अनुभव अद्वितीय हैं और वे अजय हैं। इसमें क्या होता है, वह सोचता है कि सबको विश्वास है, यह विश्वास है कि उनके अनुभव जो है ना, उनका जो कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उनका जो अनुभव है वह अद्वितीय है, उसके जैसा अनुभवी कोई नहीं है। वो जो चीज़ कर रहा है, जो चीज़ सीख रहा है, कुछ भी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसका पढ़ाई अद्वितीय है, उसके जैसा पढ़ने में कोई तेज नहीं है। यदि वो कोई कौशल सीख रहा है, उसके जैसा कौशल सीखने में कोई नहीं है। यदि कोई अच्छा गाना गा रहा है तो उसके जैसा गाना गाने वाला कोई नहीं। अद्वितीय का मतलब वही एगो है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ऐसा सोच इसमें हो जाता है व्यक्तिगत कल्पित कथा में, ठीक है। अद्वितीय और वे अजय हैं। अजय मैंने वो जीत गया यार, खेला शुरू होने से पहले वो जीत गया, ऐसा सोचता। अरे हम यदि खेला में चले जाए ना तो खाली क्या होगा, जय हो ऐसे होगा, मैंने वो जीत गया, ऐसा सोचता है। प्रभाव क्या होता है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। वही सोच जो उच्च जोखिम वाले व्यवहार को जन्म देती है। वो सोचता है कि हमारे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। अरे हमारे साथ पावर है यार, पैसा गर्मी है यार, समझता है बात को। यहाँ पैसा का बात नहीं है, कहने का मतलब वो ये सोचता है अपने अंदर से कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम हार नहीं सकते हैं यार,
समझो बात को, हम हार नहीं सकते हैं, वो ऐसा सोचता है और यही सोच उसको लेके डूब जाता है। और इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव होता है शारीरिक बनावट, कपड़े, बाल के प्रति अत्यधिक आत्म जागरूकता। यानी कि ये जो सोच रहा है कि सब हम ही को देख रहा है, तो क्या करता है, शरीर से बुलंद बनता है, जिम जाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेगा, एकदम सेंट मारेगा फंस फंस करके, हाँ, और कपार का बाल एकदम झाड़ेगा, एकदम ऐसे ऐसे करते रहे, बार बार हाथ में ऐसे ऐसे बाल करेगा। और लड़की लोग है, खैर लड़की लोग के बारे में हम नहीं बोलते हैं, लड़की लोग सीता माता के रूप में है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन लड़का लोग क्या होता है, बहुत ही स्टाइलिश अपने आप को दिखाना चाहता है, ठीक है। तो शारीरिक बनावट, कपड़े, बाल के प्रति अधिक आत्म जागरूकता, माने हमेशा एकदम टंच रहेगा, एकदम झीट झाट में रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, काहे कि वो सोचता है कि सबको हम ही को देख रहा है, ठीक है। यहां तक तो समझ गया होगा। अगला देखते हैं स्तंभ 3 में क्या होता है, पहचान। अब थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा। तीसरा में है पहचान की खोज। अब स्तंभ किशोरावस्था में क्या होता है, अब अपना पहचान खोजता है। अच्छा एक बात बताओ, हम किशोरावस्था में है, अगर कल को कुछ नहीं करेंगे तो फलाना फलाना लड़की से शादी कैसे होगा। भैया हमको पहचान खोजना होगा ना, चाहे सर्विस करे या कोई बिजनेस करे, कोई ना कोई तो पहचान चाहिए ना भैया। हमारा उम्र भी भाग रहा है, ये सोचता है किशोर अभी जन्म के उठवे क्या, वो सोच रहा है भैया हमारा उम्र भी भाग रहा है, ठीक है। तो वो सोचता है कि अब कुछ करना होगा, चाहे कुछ करे, टेम्पो चलाए का है ना, टेम्पू चलाए, टोटो चलाए, लेकिन कुछ करना है। काहे कि भैया अब हम बड़ा हो रहे हैं, अब हमको पहचान की जरूरत है। जो बढ़िया है वो सोचेगा कि भैया हम क्यों ना शिक्षा के क्षेत्र में चले जाए, हाँ, कुछ पढ़ लिख कर बड़ा अच्छा आदमी बन जाए। और जो थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी का, वो सोचा कोई भी काम कर ले, ठीक है, बस पहचान हो जाए कि फलना फलना लड़का ये करता है, तो घर में जो है जल्दी से कुटुंब उतर जाए। क्या उतर जाएगा, कुटुंब उतर जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा। तो कहे शादी ब्याह के लिए अपने पहचान की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसके लिए, अरे भाई कुछ कहो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कुछ भी हो, चाहे कैसा भी लड़का हो या लड़की हो, सब कोई पहचान का मेन मुद्दा क्या होता है, अंत में जाके भैया बढ़िया अगर कोई चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा आदमी बन जाए, टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस, किसके लिए जी, सब तो उसी के लिए। तो सबका सोच वहीं जाता है, ठीक है, भले कोई कुछ ना कहे। तो भैया पहचान की आवश्यकता क्यों होती है कि हमको समाज में अब कुछ बड़ा आदमी बनना है, अच्छे से हम अच्छे अच्छे घर में शादी ब्याह हो जाए, तो ये सब सोच होता है, ठीक है। एरिक्सन का सिद्धांत है पहचान बनाओ पहचान भ्रम, ये एरिक्सन का सिद्धांत है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्वयं को, ये स्वयं है, ये माता पिता है, ये साथी है, हाँ, ये खुद नायक है, ठीक है। इसके अराउंड चारों तरफ सब कोई घूम रहा है, ठीक। अब यहाँ देखो मनोसामाजिक मोहलत क्या होता है, विभिन्न भूमिकाओं, कैरियर और विचारधाराओं के साथ प्रयोग करने का समय। इस समय को क्या कहते हैं, विभिन्न भूमिका हुआ, करियर बनाने का ये समय है, विभिन्न भूमिका बनाने का समय है। और क्या है, विचारधाराओं के साथ प्रयोग करने का समय, अपने अपने विचार को प्रयोग करने का समय होता है। ये किशोरावस्था का समय, अपने विचार को भी प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीर पूजा, भैया किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना होता है। चाहे वो किसी का वीर पूजा का मतलब समझता है, कोई उसका आइडियल, कोई अगर क्रिकेट में उसका क्रिकेट का आइडियल, जैसे विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में मान लो कोई बड़े से बड़े टीचर, चाहे खान सर हो गए, विकास दिव्यकीर्ति सर हो गए, वो सोचता है कि भैया हमारा आइडल ये है, हमको इसी तरह आगे चल के बनना है। कोई जो है फिल्मी क्षेत्र में है तो सोचेगा सलमान खान की तरह हम बने, ठीक है, कल हो के हम बॉलीवुड में एंट्री करें, ठीक है, कोई पवन सिंह। तो ऐसे ऐसे वीर पूजा की भावना होती है। और क्या, आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए वो मर मिट जाता है, हाँ, इंडियन आर्मी की भावना होता है। भगत सिंह का भावना होता है, अगर लड़की है तो रानी लक्ष्मीबाई की भावना, तो वीर पूजा, ठीक है, वीरों की पूजा, उसके अंदर भावना होता है। समझ रहे हो बात को। तो उसके अंदर क्या होता है, अभिनेताओं, एथलीटों और या ऐतिहासिक हस्तियों का पूजना, अभिनेताओं जैसे बड़े बड़े स्टार को, ठीक है, और एथलीटों मतलब जैसे कोई क्रिकेट का है बादशाह, ठीक है, क्रिकेट का कौन है, सचिन तेंदुलकर हुआ, छक्का मारने में विराट कोहली, ठीक है, एकदम बड़ा से बड़ा डिस्क, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो उस सब का क्या, वीर पूजा का भावना होता है। और क्या, हस्तियों को पूजना, ऐतिहासिक हस्तियों को, जैसे ऐतिहासिक में भगत सिंह, ऐतिहासिक हस्ती कौन है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, उस सबको पूजना। अभी हाल में भरत तिवारी जान ही रहे हो, वो भी क्या है, वो हम लोग के लिए अब क्या, वीर पूजना, वीर भावना के लिए समर्पित हो गया, ठीक है। तो हम लोग के लिए आइडियल हो गया ना भैया,
उतने लोगों के बीच में खुद को बलिदान कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो भरत तिवारी नाम है, ठीक है। तो भरत तिवारी ने जो काम किया, शायद ऐसा काम करने वाले फिर कब आए पता नहीं, लेकिन भरत तिवारी को हमने भगत सिंह के रूप में देखा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर जो जज्बा थी, ऐसी जज्बा हर भारतीयों के अंदर होनी चाहिए और होनी ही चाहिए, ठीक है। सिस्टम से लड़ जाओ, सिस्टम से लड़ जाओ, ऐसी ताकत होनी चाहिए। और भरत तिवारी के लिए जय हिंद जय भारत एक बार पुनः। बहुत अच्छे आदमी थे, सरकार ने उनके साथ जो किया गलत किया, ठीक है। अब देखिए नकारात्मक पहचान क्या होता है। इसमें नकारात्मक पहचान क्या होता है कि जब माता पिता या समाज की अपेक्षाएं अपर्याप्त लगती है तो किशोर जानबूझकर विपरीत पहचान अपना लेते हैं। मान ले इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होता है कि जैसे मान ले हम कोई काम कर रहे हैं, अब माता पिता उस काम में सपोर्ट नहीं करेंगे। समझो बात को, हम कोई काम करना चाह रहे हैं, हमको जैसे मान लो हमको क्रिकेटर बनना है, अब मम्मी पापा कह रहे हैं कि तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हमको बनने नहीं है यार, हमको इंजीनियर में मन ही नहीं लगता, हमको क्रिकेट का छक्का मारने में मन है, तो भैया हम इंजीनियर कैसे बने। अब माँ बाप तो उसका कह रहा है इंजीनियर बनो, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, उसका जो अब सोच उसको हम समझ में नहीं आ रहा, तो उसका क्या अनादर करेगा, हमको नहीं करना, तुमको करना तुम ही करो। और उसके बाद क्या होता है विपरीत पहचान, वो अपना विपरीत पहचान हम अपना लेते हैं, हम वही काम करेंगे चाहे जो हो जाए, उसका उल्टा पहचान अपना लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया। अगला है बदलता सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र। अच्छा, बदलता समाज क्या है, बदलता सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्वायत्तता की आवश्यकता है, ठीक है। उसके अंदर क्या हो जाता है, स्वायत्तता की आवश्यकता क्या होता है, माता पिता से संज्ञानात्मक व्यवहारिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। यानी कि वो ये चाहता है कि स्वायत्तता मतलब हमको स्वतंत्र कर दो, चाहे संज्ञानात्मक है, सोचने समझने के लिए हमको छूट दे दो, हम जो मन में आए हम वही सोचे। व्यवहारिक, भैया तुम जैसे कहोगे हम उस तरह का व्यवहार नहीं करें। मान ले अरे तुम्हारा कोई रिलेटिव है, तुम चाहते हो तुम्हारा उससे बढ़िया बनता है, अब तुम कहते हो कि हम भी उसके साथ, समझ रहे हो बात को, हम भी उसके साथ अपना रिश्ता भजाए, ऐसा नहीं होता। हमको जिसके साथ रिश्ता भजाने का मन होगा उसी से भजाएंगे। तुम्हारा ना रिश्तेदार है, तुम समझो हमरा उससे नहीं बनता है, हाँ हमरा फुआ के बेटा से नहीं बनता था, हम कहाँ रिश्ता भजाए, तुम्हारा बनता तुम बनाओ। समझ रहे हो बात को, तो भैया हमको भावना से भी हमको छूट दो। हम तुम कहोगे जाके पैर छू, हम छुएंगे, हम अमन नहीं है, हमने साथ वो बदतमीजी किया हम नहीं करेंगे। तो भावना से भी वो छूट चाहिए हमको। और क्या, स्वतंत्रता। इसमें परिवार में संघर्ष बढ़ता। अब भैया ऐसा जब यदि कोई लड़का करेगा तो माँ बाप तो उसको डांटवे नहीं करेगा। अब माँ बाप डांटेगा तो बच्चों कहेगा कि जाओ हम नहीं खाना खाएंगे, संघर्ष हो गया वहीं पे। अब खाने नहीं खाएगा, 2 दिन तक खाने नहीं खाएगा, तो ये सब क्या होता है, संघर्ष होता है। समझ रहा बात को भैया, किशोरावस्था के बच्चे को हर तरफ से स्वतंत्र छोड़ने की, पूरा स्वतंत्र मत छोड़ो लेकिन कुछ हद तक छोड़ो, नहीं तो बच्चा बिगड़ भी सकता, ठीक है। अब देखिए सहकर्मी समूहों का विकास। किशोरावस्था में क्या होता है, सहकर्मी समूह मतलब उसका गैंग, उसका जो, अब किशोरावस्था है, कोई सुट्टा पीने वाला गैंग, ठीक है, कोई बियर पीने वाला गैंग, वो सब गैंग होता है। कोई अच्छे लोगों का गैंग, किसी का बहुत अच्छा ग्रुप होता है, पढ़ने लिखने वाला ग्रुप एक अलग होता है। कोई जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा वो पढ़ने लिखने वाला ग्रुप को, गैंग को शामिल करेगा, भैया हम इसी के साथ रहेंगे, इसके साथ रहेंगे तो हम बिगड़ जाएंगे। अब कुछ होगा सुट्टा मारने वाला, वो सुट्टे मारने वाला गैंग में ज्वाइन करेगा। तो ये होता है सहकर्मी समूहों का विकास। क्या होता है, चरण 1 में क्या होता है कि छोटे समान लिंग वाले समूह। देखिए चरण 1 पहला चरण में क्या होगा, अगर बच्चा छोटा है तो छोटे उसका जो लिंग, कहने का मतलब उसका जो अगर लड़का है तो लड़का वाला ग्रुप और लड़की है तो लड़की वाला ग्रुप, ये चरण 1 में होता है। चरण 2 में क्या होता है, बड़े समूहों का निर्माण। अब उसका गैंग बहुत बड़ा बन गया, कहीं किसी का मार हुआ, हाँ हेलो है, अरे फलना फलना मैटर हो गया, सब गैंग पहुंच जाएगा, ठीक है, सब गैंग पहुंच जाएगा, उसको मार पीट के बर्बाद कर देगा, वो बड़े गैंग बन गया, ठीक है। और क्या होता है, और विषम लिंगी संपर्क की शुरुआत। यहीं से विषम लिंगी मतलब अगर लड़का है तो लड़की के प्रति और लड़की है तो लड़का के प्रति अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या होता है, किशोरावस्था में ही होता है, ठीक है। बड़े ग्रुप जब बनता है, कोई लड़का लड़की को देख लिया, अब उसके मन में ख्याल आने लगा, क्या आने लगा, ख्याल आने लगा। तो ये क्या होता है, अट्रैक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं डिस्कस करेंगे। अनुरूपता क्या होता है, अनुरूपता मतलब उसके अनुरूप ढलना। अनुरूपता का मतलब कोई गैंग है,
हम अगर कोई नया नया लड़का है, ठीक है, हमको किसी गैंग में ढलना है तो हम क्या होंगे, उसी गैंग के अनुरूप हम क्या करेंगे, अपने आप को बना लेंगे। अगर लफा का गैंग है तो हमको भी कॉलर खड़ा कर लेना चाहिए, हाँ, सुट्टा मारना चाहिए। तो ये सब क्या है, उसके अनुरूप ढलना होगा। अब तुम उस तरह का गैंग है, अब तुम सीधा साधा बन के जाओ, कहाँ हो, जाओ जाओ जाओ, तुम लोग का अभी, तुम लोग का ही गैंग नहीं है, ये दूसरा गैंग है यार। अब वही तुम उसी तरह बन के जाओ, अरे यार तुम मेरा भाई है, तू मेरा जिगर का टुकड़ा है, तो भैया उसके तरफ बनोगे तब ना उस गैंग में शामिल होगे। अब बढ़िया लोगों का गैंग है तो उसमें पढ़ने लिखने वाला गैंग है तो उसका एक अलग गैंग होता है। हाँ, अगर पढ़ने लिखने का गैंग में अगर उस तरह का बच्चा आ जाए, जाओ यहाँ से, हटा देगा। अब पढ़ने लिखने वाला बच्चा, आओ आओ, अच्छा इसमें दिक्कत हो रहा, अच्छा इसमें हम बताते हैं। तो ये क्या होता है, अनुरूपता। उस गैंग के आधार पर हम अपने आप को अगर ढाल ले, अपने कपड़े से, अपने बोली व्यवहार से, उसी को क्या कहते हैं, अनुरूपता, है ना। समूह से संबंधित होने और स्वीकार किए जाने की तीव्र इच्छा, यानी कि उस समूह में हमको स्वीकार कर ले, हमको भी बना, बोले कि भाई तू हमारे गैंग का आदमी है, क्या कहे, अपने गैंग का आदमी है, स्वीकार किए जाने की तीव्र इच्छा, हमको शामिल कर ले, हाँ फलना ग्रुप, चिल्ला ग्रुप, ठीक है। और इसके लिए किशोर क्या करते हैं, अपने व्यवहार और कपड़े को समूह के अनुसार ढालते हैं। बोले ना, अपने व्यवहार को भी, अगर लफा का ग्रुप है तो लफाबाजी वाला बात करेगा, ठीक है, अपना कपड़ा भी उसी तरह बनाएगा। अगर बढ़िया लड़का का ग्रुप है तो उसका जो है सभ्य तरह से काम करेगा, ठीक है, समझ रहे हो, उसका कपड़ा भी सभ्य होगा, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, हम दोनों पर बात कर रहे हैं। किशोरावस्था केवल लड़के के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है, ठीक है, ये समझ गए। इसको आगे चलते हैं। स्तंभ 4 में क्या होता है, भावनात्मक परिदृश्य। अब भावना मतलब अपने अंदर की भावना, चाहे अगर लड़का है तो लड़के की ओर की भावना, माता पिता के लिए भावना, समाज के लिए भावना। अब क्या भावना होता है, यहां देखिए, भावनाओं की तीव्रता, साधारण बातों पर अत्यधिक उत्साह या गहरी चिंता। कोई साधारण बात भी है ना, जैसे मान ले जा रहा है, ये जानते हो फलना फलना जो है ना ऐसा मैटर, अब उसका दिमाग खनक गया, कौन कौन तुमको मारा, कोई बात है, कोई कुछ हुआ, थोड़ा मोड़ा बात पर या बतखा हो गया, अब उस पर गहरी चिंता हो जाएगा, अत्यधिक उत्साह, अरे कैसे तुमको बोल दिया, उसको मार के फाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, तुमको गाली कैसे दे दिया जी, अरे नहीं ज्यादा कुछ गाली गलौज नहीं दिया, नहीं तू बोला कैसे, कैसे बोल दिया, अब उसके लिए हो गया उसका गहरी चिंता। और क्या, अत्यधिक उत्साह, अगर कोई कहीं जाने का बात है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा, हम भी जाएंगे, वो अत्यधिक उत्साह, कोई भी काम करने के लिए वो उत्साहित हो जाता है, ठीक है। तो भावनाओं की तीव्रता, कोई भी काम में तुरंत उत्साह हो जाना, और कोई भी काम में अगर उससे कुछ उलझने वाला बात हुआ तुरंत गुस्सा हो जाना, मर्डर तक का भी समस्या हो जाता, ऐसा सब भावना होता है किशोरावस्था। इसीलिए ऐसा जो है अपने भावनाओं को कंट्रोल करना है। अच्छा, मूड में अचानक बदलाव, मान लो कोई लड़का है, किसी शादी में जाना है, फोन आया कि हम आ रहे हैं, चाहे लड़की हो लड़के बेटे बोल रहे हैं कि उसको पता चला कि हमारी वाली आ रही है, ठीक है। अब पता चला थोड़ा देर के बाद फोन आया कि देखिए ना हमारा जो दादी जो है चल गई, अब हम नहीं आ पाएंगे शादी में, क्या कि हम अथी हो गए हैं। अब उसका मूड में बदलाव हो गया, अब हम नहीं जाएंगे शादी में, भैया हमारा जो सिस्टम में नहीं आ रहा है तो हम जाके क्या करेंगे। अब ले मूड में बदलाव तुरंत, उसका दोस्त नहीं चलेगा, है नहीं जाएंगे यार, अरे वो आने वाले थे नहीं आए, तो ऐसा मूड में तुरंत बदलाव हो जाता है। क्यों, क्योंकि भैया उसका जो मंगेतर या जो भी हो वो नहीं आ रही है। तो ये सब मूड में बदलाव तुरंते होता है, तुरंते, ठीक है, तुरंते कुछ लफड़ा हुआ तुरंत मूड में बदलाव, तुरंते फोड़ फाड़ देगा, ठीक है, समझ रहे बात को। अमूर्त भावनाएं, अमूर्त माने जो मूर्त नहीं है, अमूर्त जो दिखाई नहीं दे रहा, अमूर्त भावना है, उसका भावना अमूर्त होता है। सोचेगा यार काश उसके साथ हमारा शादी हो जाए, शादी हो जाएगा तो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करेंगे, वहाँ जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे कर, मैंने उसका सोचने का ख्यालों में डूबले रहेगा, अमूर्त भावना है। पहाड़ पे जाएंगे, गाना गाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मस्ती करेंगे, अमूर्त। उसके साथ अभी कुछ हो लेना है ना, शादी ना ब्याह, अब बस सोच रहा है शादी ब्याह, सब बाल बच्चा सबके बारे में सोच लिया कि बेटा होगा तो इसका ये नाम रखेंगे, बेटी होगा तो ये, इसी को क्या कहते हैं, अमूर्त भावना है। सोच रहा है, अचानक एक बाल्टी पानी ढाल दिया उसका बाप में, क्या रे क्या है, नहीं कुछ नहीं, ऐसा सब भावना होता है, ठीक है। अच्छा, यौन कुंठा और हीन भावना, यौन कुंठा और हीन भावना क्या होता है, जैसे मान लो कोई लड़का है, मेरे जैसा लड़का है, ठीक है, देखने में सुंदर नहीं है, अब कोई लड़का लड़की बहुत सुंदर है, अब क्या होगा भावना, यार काश हम भी अगर सुंदर होते ना तो हमारा भी कोई होता,
या लड़की लड़की भी अगर है तो लड़की भी, काश हम भी सुंदर होते तो हमको भी कोई लाइक कमेंट करता है, ठीक है, कमेंट करता है। लड़कियों भी चाहती है कि हमको कोई कमेंट करे, क्यों? अगर सुंदर होगा तब तो कमेंट करेगा, सुंदर नहीं होगा तो क्या कमेंट होगा? तो ऐसा सब भावना होता। जो लड़का होता है वो सोचता है यार काश हम भी सुंदर होते, हाँ हम भी दूगो लेके घूमते, ऐसा सब होता है। यौन कुंठा और अपने आप में हीन भावना, यानी अगर हम सुंदर नहीं है तो अपने आप में हीन होता है, यार काश हम भी कुछ अच्छा, भगवान का है ना हमको ऐसा बनाए, ऐसा होता है। तो यौन कुंठा और हीन भावना, समझ रहे हो बात को? अब देखो किशोरावस्था की चुनौतियां का हिमखंड, उसका चुनौती का हिमखंड देखो, सतह पर दिखने वाले व्यवहार। सतह पर दिखने वाले व्यवहार का मतलब क्या? किशोरावस्था के माइंड में तुमको दिख जाएगा। अगर तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा ना, उसके माथे पे दिख जाएगा कि वो भी तुमसे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर तुम उसके साथ बुरा व्यवहार किया ना, तो तुम बड़ा है या छोटा तुमको रेल देगा पकड़ के, समझ रहा? एकदम क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए किशोरावस्था के साथ ज्यादा भिड़ना नहीं, तुरंत, समझ रहा बात को? तो सतह पर दिखने वाला उसका ललाट पे दिख जाता है। बढ़िया व्यवहार करेगा तुम्हारे साथ बढ़िया, और खराब व्यवहार यदि किया तब तो तुम्हारा खेला खत्म है। तो ये उसके सतह पर मतलब मस्तक पर लिखा रहता है, नाक में गुस्सा रहता है, ठीक है, उसके नाक पर गुस्सा रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ देखिए, उसका देखो गहरे आंतरिक दबाव, एक कलरवा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, गहरे आंतरिक दबाव, उस पर बहुत आंतरिक दबाव रहता है, गहरा एकदम आंतरिक दबाव रहता है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, चिंता और अवसाद, हमेशा तनाव में रहता है, हमेशा चिंता में रहता है, ये कैसे होगा यार, कैसे उसके साथ ये करे वो करे, समझ रहा बात को? तो ये उसका तनाव होता है, चिंता होता है, कैसे उससे मेरी शादी हो जाए, समझ रहा है? कैसे हम मैंने इस क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में ऊंचे लेवल को प्राप्त करें, कैसे हम इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ये सब भी भावना होता है। तो तनाव, चिंता और अवसाद, अवसाद मतलब थोड़ा सा मेंटली होता है। और क्या होता है, शरीर का छवि, शरीर की छवि, आत्मसम्मान की कमी। किशोरावस्था में कभी कभी क्या होता है, आत्मसम्मान की कमी। उसको यदि कुछ बोल दो ना तो तुरंत उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। को कुछ तुम बोल दो, कहीं कुछ जा रहा है, अपने मन से कहीं जा रहा है और तुम उसको टोक दे रहे, तुम वहाँ कहाँ जा रहा है, तो उसके आत्मसम्मान में कमी हो जाता है, ठीक है। मुहासों या वजन को लेकर असुरक्षा। अब किशोरावस्था में क्या होता है, अगर लड़की लोग को अगर मुहासा हो गया, मैंने वही जो निकलता है दाना दाना, ठीक, तो मुहासा हो गया तो उससे भी क्या होता है, उसको अनकंफर्ट फील होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अभी करते हैं, कंटिन्यू करें, कितना देर, 5 मिनट, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, धन्यवाद। तो शरीर की छवि में आत्मसम्मान की कमी होता है, और क्या होता है, मुहासों या वजन को लेकर असुरक्षा। अगर मुहासा आ गया तो उसको क्या लगेगा कि भैया हमारे मुंह पे मुहासा आ गया, अब हमको क्या लगाना चाहिए, मास्क लगा लेना चाहिए, नहीं तो लड़का लोग हमको क्या करेगा, कमेंट मारेगा। तो ऐसा सब भी होता है। वजन, किसी लड़की या लड़का का वजन बढ़ गया, यार हम तो वजन में मोटे हो गए हैं, अब हमको क्या करना, जल्दी से जल्दी हमको क्या करना, कम करना होगा। ये किशोरावस्था में होता है, सभ्य में होता है। अब देखो डाइटिंग स्टार्ट कर देगा, जहां 5 रोटी 10 रोटी खाना चाहिए वो 2 रोटी खाएगा, ऐसा सब होता है। और क्या होता है, साथियों का दबाव, समूह में फिट होने। अब साथियों का दबाव, ए यार तुम कैसे चल रहा है यार, तुम थोड़ा बढ़िया से चलो ना, और तुम्हारा पेट खा इतना बाहर है रे, अंदर को जिम उम करो दे, तुम करता का है ना। तो समूह में फिट होने की मजबूरी हो जाती है। अभी हमको समूह में फिट होना तो हमको भी जिम करना होगा, ठीक है। हम गुटखा खाते हैं तो हमको गुटखा थूकना होगा, ठीक है, क्योंकि समूह में रहेंगे तो नहीं चलेगा। और क्या, यौन और नैतिक भ्रम, नई शारीरिक इच्छाओं और नैतिक मूल्यों के बीच संघर्ष। यौन और नैतिक मैंने थोड़ा सा इसके बारे में हम क्या बोले, इच्छा होता है सबको इस काल में, आगे है एक दूसरे से जुड़ा हुआ किशोर, ठीक है। अभी के लिए इतना रहने दो, ठीक है, समय का अभाव है, तो आगे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए, ठीक है। तो चूँकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है अड्डा 24/7 शशि GKGS, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है हमारे पढ़ाने का, ठीक है, हम जो किस प्रकार डिलीवरी देते हैं, अगर डिलीवरी अच्छा लग रहा है तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा, और जितना हो सके इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब यदि नहीं होता है तो हमको वीडियो बनाने का जो है थोड़ा सा अंदर से भावना नहीं जगता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, और हमारे पढ़ाने का चाहे जैसा भी आपको लगे, आप हमको कमेंट में जो लिखना है लिखिए, उसके लिए छूट है, बस कमेंट कीजिए, ताकि आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा हम क्या करें या ना करें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुरुजी।